ठीक है ना? सर। ओके ओके, चलिए मैं बताऊं कि जो शोध है ना, कल हमारी जी जो सर। चर्चा हुई थी आपसे, जी कि सर। शोध या अनुसंधान का सामान्य अर्थ जो है वो खोज जी करने से है। जी सर। और अनुसंधान किसी लक्ष्य या उद्देश्य का अनुगामी होता है, ठीक है? उस जी उद्देश्य को आधार बनाकर क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से उसे प्राप्त करने की जो कला है वो अनुसंधान है। अब इस परिभाषा को समझे हम, कि अनुसंधान किसी लक्ष्य या उद्देश्य का अनुगामी होता है। उस उद्देश्य को आधार बनाकर क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से उसे प्राप्त करने की जो कला है उसे हम अनुसंधान कहते हैं, ठीक है ना? जी सर। अब अनुसंधान के लिए संस्कृत में शोध शब्द का प्रयोग किया गया, गवेषणा शब्द का उसमें प्रयोग किया गया, और अनुसंधान तो उसे हम कहते ही हैं, तथा अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। सर एक सबसे मुख्य, स्टूडेंट ने मैसेज किया है, वो ऐड चलिए नहीं हो पा समझे, रहे। आप बात करिएगा, समझ ठीक गए, है, ठीक ठीक। ठीक है ना? रिसर्च जो है, रिसर्च बोलते हैं ऋषिचर्या को। जी, किसको बोलते हैं? ऋषिचर्या से ऋषिचर्या। रिसर्च अपने। मैंने जी सर। आपको बताया था कि जो ऋषिचर्या है, तो उस ऋषिचर्या के लिए हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है ना? जी जी सर। रिसर्च शब्द ऋषिचर्या शब्द का के अर्थ से मिलता जुलता है, ठीक है? ऋषिचर्या। अब रिसर्च को भी हम आगे समझेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे रिसर्च कहा अंग्रेजी जाता में रिसर्च कहा जाता है। तो है। रिसर्च के लिए हम अगर देखें तो मुख्य रूप से, जैसे कि शोध है, हम पहले इस चीज को समझने, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस कक्षा के लिए। जो जी सर। शोध है, शोध किसे कहते हैं? शोध का अर्थ है शोधन करना, शुद्धि करना, परिष्कार करना। जो प्रारंभ में योग, औषधि और धातुओं तथा मन का शोधन, वचन का शोधन, शरीर का शोधन आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता था। तो शोध का अर्थ शुद्धि करना है, परिष्कार करना है, ठीक है ना? शुद्धि जी करना, सर। परिष्कार करना, ये मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है, ठीक है ना? तो शुद्धि करने का अर्थ जो है, इस बात को हमें समझना है कि पहले हमारे आचार्य योग, योग किसे कहते हैं? योग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के योगों में हम अगर देखें तो मनोयोग, वचन योग और काय योग, ठीक है ना? तो पहले योग की शुद्धिकरण में भी इस शब्द का प्रयोग होता था। मनोयोग हमारे भारतीय दर्शन में और भारतीय मनीषा में और भारतीय ज्ञान में और भारतीय ज्ञान की परंपरा में शोध को शुद्धि के अर्थ में लिया है। तो यहाँ पर मनोयोग, जैसे हम बातचीत करते हैं, सबसे पहले मन की शुद्धि की बात की जाती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा जाता है, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति मन से बताई गई है। किससे बताई गई है? क्योंकि चंद्रमा चलायमान होता है, मन भी चलायमान होता है। मन को शुद्ध करने के लिए, मन को विशुद्ध करने के लिए आचार्यों ने ध्यान की पद्धति और योग की पद्धति का प्रयोग करने की बात कही है। वहीं हम देखते हैं औषधियों के शोधन की बात करें, मैं यहाँ पर शोध की बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो यहाँ औषधियों के शोध की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे आचार्य, आयुर्वेद आचार्य जो रहे हैं,
तो शोध शब्द का प्रयोग शुद्धि के अर्थ में होता था। प्रांजल आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो म्यूट कर लीजिएगा। जो औषधियां हैं, औषधियों की शुद्धि की जाती थी, एक शुद्धिकरण का तरीका था। और आचार्यों ने चाहे चरक संहिता हो, अष्टांग हृदयम हो, अथवा कल्याण कारकम हो, तो इन ग्रंथों में औषधि बनाने का, औषधि निर्माण करने का, उसको शोधन करने की जो पद्धति और विधि बताई है, उसे शोध कहा जाता था। ठीक है ना। अब हम देखें धातुओं की शुद्धि की बात करें। कौन सी शुद्धि? धातुओं की शुद्धि। तो धातुओं की शुद्धिकरण की हम अगर बात करते हैं, तो धातु के शुद्धिकरण में हम अगर देखते हैं तो स्वर्ण की शुद्धि तपा करके की जाती है। कहते हैं ना, सोना कितने टंच का है, कितने कैरेट का है, जिसे आज हम कैरेट कहने लगे हैं, उसे ही आचार्यों ने टंच की बात कही, उसको शुद्ध किया जाता था। पारे को भी शुद्ध किया जाता था और उसे औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। चांदी, जैसे कि आप अगर आप आप मेडिकल पर जाएं, अगर आप ग्रंथ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप मेडिकल पर जाएं, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, पारा भस्म, ये क्या है? ये उन औषधियों को शुद्ध करके प्रयोग किया, बार बार उस पर रिसर्च की, बार बार शोध किया। अगर आप पारा ऐसे ग्रहण करेंगे तो मर जाएंगे। प्रांजल, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हाँ सर। अगर हम पारा ऐसे ले लें तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मर मर जाएंगे। जाएंगे सर। ठीक है ना। लेकिन आचार्यों ने जो पद्धति बतलाई है उसको शोधन करने की, उस विधि से लिया जाए तो वह औषधि के रूप में काम करता है पारा। हम अगर देखें, कोबरा सर्प का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, अविनाश? कोबरा सर्प जो होता है, हाँ सर, सुना। हाँ, कोबरा सर्प अगर आपको डस ले तो जो डसा हुआ व्यक्ति है वो पानी भी नहीं मांगता, तुरंत मर जाएगा। लेकिन जब उसी जहर को, उसी विष को जब शोधन किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर अनुसंधान किया जाता है, तो वही सर्प का जहर जब किसी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है, जिसको हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कीमो। जो कीमो वगैरह दी जाती है या कैंसर में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनमें कोबरा सर्प का क्या रहता है? जहर का अंश रहता है। वो कैंसर के कीड़े को मारने में, कैंसर के कीड़े को दूर करने में, उस वायरस को दूर करने में सक्षम हो जाता है। तो यही रिसर्च है। मन की शुद्धि की बात हो गई। वचन की शुद्धि की बात हम करें तो जो वचन है, वचनों की शुद्धि के लिए भी आचार्यों ने कहा है कि तुम वचन गुप्ती का पालन करो, वचन समिति का पालन करो, एक मर्यादा, वचनों में नियंत्रण, वचनों में संयम का पालन करने से, मौन रहने से तुम्हें वचन सिद्धि होगी। ये बात आचार्यों ने स्पष्टतया कही है। इसलिए जो शोध का अर्थ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो अनुसंधान है, इसको हिंदी और संस्कृत में शोध, गवेषणा और अनुसंधान कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम देखें, ये तो मैंने शोध की बात कही, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बात समझ में आ गई? तो अब हम देखें कि गवेषणा, गवेषणा का अर्थ खोज और छानबीन है। क्या है? खोज करना, छानबीन करना। प्राचीन काल में हम अगर देखते हैं तो
भटकी हुई गायों को खोजने के अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त होता था। जब गाय खो जाया करती थी तो वो ग्वाला गवेषणा करने जाया करता था। अन्वेषण, गवेषण, गायों का अन्वेषण करना, देखना, खोजना, छानबीन करना आदि अर्थों में ये गवेषणा शब्द प्रयुक्त होता था। वर्तमान में यही शब्द शोध का पर्याय बन गया। अब हम बात करें अनुसंधान की, तो अनुसंधान का अर्थ लक्ष्य की प्राप्ति करना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया संधान अनुसंधान है। अब अनुधन संधान, अनु का अर्थ होता है बार बार संधान करना, लक्ष्य का भेदन करना, लक्ष्य की प्राप्ति करना और प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहना ही अनुसंधान है। जो हमने आपको ये शब्द बताए हैं, ये उपर्युक्त सभी शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न हैं, परंतु सभी वर्तमान में शोध के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यह शब्द अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय की तरह प्रयोग होते हैं, जिसका सामान्य अर्थ पुनः खोज करना या नए उद्देश्य को प्राप्त करना है। अब रिसर्च जो है, ये ऋषिचर्या रिसर्च जो ऋषियों की चर्या होती थी, चाहे वह शोध कर रहे हो, चाहे वह आत्मशुद्धि की बात कर रहे हो, मन शुद्धि की बात कर रहे हो, या किसी चीज को खोजने की बात कर रहे हो, अथवा लक्ष्य के भेदन, आत्म लक्ष्य की प्राप्ति करने की बात ऋषियों ने की, तो जो ऋषियों की चर्या थी, उस चर्या के यहाँ जो अर्थ है उसको ही अंग्रेजी में रिसर्च। अब रिसर्च को हम देखते हैं, री का अर्थ होता है बार बार सर्च करना, बार बार खोजना। तो जो बार बार सर्च करते थे, बार बार खोजते थे, तो उस अर्थ में प्रयुक्त होता था ये रिसर्च शब्द। ये ऋषिचर्या शब्द से ही रिसर्च बना है। अतः आप इस चीज को समझें कि रिसर्च एक ऋषिचर्या ही है। एक शोधार्थी की जो चर्या होती है वो ऋषियों से कम नहीं होती है। अर्थात आप लोग भी ऋषि है। क्यों है ऋषि आप? क्योंकि आपकी चर्या अब आपको अन्वेषणात्मक बनाना है, शोधात्मक बनाना है, अनुसंधात्मक आपको अपनी दृष्टि ले जाना है। अभी तक आप जिस दृष्टि से देखते रहे विषय को देखते रहे, लेकिन आप अब शोधार्थी हैं और शोधार्थी का प्रथम कर्तव्य यही है कि वो अब हर वस्तु को शोधात्मक पद्धति से देखे, अनुसंधात्मक विधि से देखे तथा गवेषणा करे, उसका अन्वेषण करे, उसका अनुशीलन करे, उसका परिशीलन करे, बार बार परीक्षण करे। पुनः पुनः परीक्षण करने को भी शोध कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। जो गवेषणा के द्योतक शब्द है, अन्वेषण करना, अनुशीलन करना, अनुप्रेक्षण करना। जैसे अनुप्रेक्षा है, आप लोगों ने नाम अगर अनुप्रेक्षा शब्द सुना हो, ना सुना हो, प्रांजल आपने नाम सुना अनुप्रेक्षा का? सर एक बार सुना है बट मीनिंग नहीं पता सर, देखिए, मतलब क्या होता है। ठीक है, जो अनुप्रेक्षा है, अनु का अर्थ मैंने आपको बताया कि बार बार, ठीक है ना। और प्रेक्षा, प्रेक्षण, ईक्षण, अन्वेषण, ये अनुप्रेक्षण जो करना है, ये बार बार देखने को, बार बार चिंतन करने को, उसी विषय में बार बार सोचने को अनुप्रेक्षण कहते हैं। समझ में आ गया कि बार बार किसी एक विषय पर स्थिर होकर ध्यान करना, उसका चिंतन करना
अनुप्रेक्षण है, अनुप्रेक्षा है। तो ये अनुप्रेक्षा शब्द जो है यह भी किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसके लिए रिसर्चर के लिए। रिसर्च के लिए। आप लोगों ने सुना होगा 12 भावना। जैन दर्शन में अनुप्रेक्षा, क्या 12 भावनाओं का नाम सुना है? हाँ सर, पढ़िए। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अनियत्व, अशुचि, आश्रव, लोक, बोधि, दुर्लभ आदि, धर्म आदि जो भावनाएं हैं, ये सब 12 भावनाएं हैं, उनका बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। द्वादशानुप्रेक्षा, जिसे 12 प्रकार की भावनाओं में बार बार उसका चिंतन किया जाता है, वो अनुप्रेक्षा। ठीक इसी प्रकार से शोध को भी हम अनुप्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रेक्षण। अन्वेषण, क्या? अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ ये है देखना, शोधना। अनुशीलन, क्या करना? अनुशीलन, अनुशीलन करना। ये सब शोध के ही पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? शोध के ही पर्याय हैं। तो इस प्रकार से ये शोध की बात है। अनुसंधान किसी न किसी समस्या के वैज्ञानिक या तार्किक समाधान के रूप में सामने आता है, क्योंकि समाधान के पश्चात उस समस्या या खोज से जुड़े कुछ नवीन सिद्धांतों या अवधारणाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। अतः अनुसंधान अपने अर्थ में किसी विषम समस्या, उद्देश्य तक पहुंचने या समाधान करने हेतु उसको आधार बनाकर बार बार उसकी खोज करना तथा उसके आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण करना है। इस बात को समझे फिर से कि अनुसंधान किसी ना किसी समस्या के वैज्ञानिक या तार्किक समाधान को हमेशा सामने प्रस्तुत करता है, और समाधान के पश्चात उस समस्या या खोज से जुड़े कुछ नवीन सिद्धांतों, अवधारणाओं की स्थापना करता है। अनुसंधान अपने अर्थ में किसी विषम समस्या, उद्देश्य तक पहुंचने या समाधान करने हेतु बार बार उसकी खोज करता है, नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो वो क्या है? अनुसंधान। अब हम देखें कि शोध की परिभाषाओं के बारे में हम अगर समझते हैं, शोध की परिभाषाओं में हम देखें तो किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। कुछ ऐसी परिभाषा पहले भी हमने आपको दी है। तो अनुसंधान, ये जेम्स ट्रेवर एक विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने कहा है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट एक अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन की प्रक्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को शामिल कर निष्कर्ष प्राप्त कर उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। अर्थात अब आप देखिए कि अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित, अधिक औपचारिक है, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। वैज्ञानिक विधि विश्लेषण के माध्यम से खोज की जाती है और व्यवस्थित स्वरूप को शामिल कर निष्कर्ष प्राप्त कर उनका औपचारिक अभिलेख भी तैयार किया जाता है। वह क्या है? अनुसंधान। कोठारी साहब सी आर कोठारी जी लिखते हैं कि अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है
जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे। इस परिभाषा को हम समझें, CR कोठारी साहब लिख रहे हैं कि अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें एक एक स्तर पर, एक एक चरण पर, एक एक सोपान की जो पहचान है वो पहचान क्रमबद्ध की जाती है और पहचान करके एक परिकल्पना का, हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, तथ्यों का कलेक्शन किया जाता है जिसको हम डेटा कलेक्शन बोलते हैं, और संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे। वह क्या है? अनुसंधान। जॉर्ज जे मुले के अनुसार हम अगर देखें तो समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन का शोध कहा जाता है, जिसमें देखिए आप, इसमें वैज्ञानिकता का शोध किया जाता है और वैज्ञानिकता की बात की जाती है। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिकता समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन का शोध किया जाता है, कहा जाता है। सामान्य परिभाषा यह है कि ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों, अवधारणाओं, संप्रत्ययों, सिद्धांतों एवं विचारों की खोज, इसकी खोज, विचारों की खोज हेतु अपनाई गई क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया को ही शोध या अनुसंधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान या शोध वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। ठीक है ना? अनुसंधान या शोध वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज या नए तथ्य की खोज की जाती है। वह क्या है? अब हम देखें, हम इन पद्धतियों को भी समझेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन कौन से होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में कौन कौन से अनुसंधान किए जाते हैं, या हम यूं कहें कि अब जैसे कि अनुसंधान की हम आपसे बात कर रहे थे, तो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ अगर हम समझें तो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ जानने से पहले हमें ये जरूरी है कि अनुसंधान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विज्ञान के अवधारणाओं के विस्तृत विवेचन से वैज्ञानिक तथ्य प्रकट हो जाता है। J.W. बेस्ट विश्लेषण की वैज्ञानिक विधि को आधिकारिक, व्यवस्थित एवं गहन रूप में प्रयोग करने को अनुसंधान कहा है। क्या कहा है? अनुसंधान का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में सावधानी पूर्वक खोज करना, तथ्यों अथवा सिद्धांतों का अन्वेषण करने के लिए विषय सामग्री को की निरंतर सावधानी पूर्वक पूछताछ,
अथवा पड़ताल करना। अनुसंधान में क्या होता है? वस्तुओं, प्रत्ययों तथा संकेतों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा विज्ञान का विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है, चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में। हम अगर देखें कि सामाजिक अनुसंधान जो है, तो सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों को पुनः परीक्षण और उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, अंतर संबंधों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। ये एक पीबी यज्ञ नाम के विद्वान हुए हैं, कि उन्होंने कहा है। और मौसर कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं। होवार्ड्स नाम के विद्वान हैं, उन्होंने भी कहा है, क्योंकि हम यहाँ परिभाषाओं की चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध। यहाँ हम आपको सामाजिक शोध की परिभाषा दे रहे हैं कि सामाजिक शोध क्या है। तो यहाँ एक व्हिटने नाम का एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। वो लिखते हैं कि समाजशास्त्री शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। मानव समूह के संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्रीय शोध में होता है। अब हम देखें कि सामाजिक शोध वास्तव में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक योजना है, जो कि यह वैज्ञानिक है। अतः इसके अंतर्गत समस्त अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही होते हैं। इससे असंबद्ध तरीकों का कोई भी इसमें असंबद्ध तरीकों का कोई भी स्थान नहीं है। यह तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों पर निर्भर है और इन्हीं पद्धतियों के द्वारा यह सामाजिक जीवन और घटनाओं के विषय में अन्वेषण करता है, पुराने सिद्धांतों के उनका पुनः परीक्षण करता है तथा विभिन्न तथ्यों के बीच पाए जाने वाले अंतः संबंधों व अनुक्रमों को दर्शाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो है, ये प्राकल्पना की जांच करता है, शुद्ध अनुसंधान, कार्यकारण संबंध, वैज्ञानिक चरणों का इसमें पालन, तथ्यों की खोज, सिद्धांतों का परीक्षण, नवीन प्रविधियों की खोज आदि इसकी मौलिक विशेषताएं हैं, इनके उद्देश्य है, प्रकृति है। तो अनुसंधान के विषय में हम और भी विषयों को जानेंगे, समझेंगे। मैं मानता हूं आज की कक्षा के लिए इतना विषय पर्याप्त है। कल की कक्षा में हम आपको शोध की विशेषताओं के बारे में बतलाएंगे कि शोध की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा के लिए मुझे लगता है ये विषय पर्याप्त है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सबके लिए नमस्कार। सर ये पूछना चाह रहा था कि नोट्स संबंधित वगैरह कुछ बता देते सर। क्या नोट्स वगैरह कैसे क्या आपको बता दिया जाएगा धीरे धीरे। नोट्स से संबंधित सर, जो भी क्लास। किससे संबंधित? आवाज कट रही है सर आपकी। किससे संबंधित? सर वो ये बोल रहे हैं
के नोट से संबंधित ये वाली क्लास का। तो ये तो छोटी सी क्लास एक इंट्रोडक्शन है, इसके क्या नोट्स हैं वो ये पूछ रहे थे। देखिए इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा ना सब कुछ। हाँ तो वो ये बोल रहे हैं उनको नोट्स चाहिए, तो नोट्स सर आप मिल जाएंगे आपको, पूरा बुक दे हाँ दिया सर वो जाएगा, ठीक है चले ही ना? गए ग्रुप से। हाँ ठीक है ना? ओके सर, ठीक है सर। अच्छा चलिए कल लगा आप सर, लोग, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थोड़ा हमें बहुत सीखने मिला इस चीज से। हम चलिए थोड़ा धीरे पढ़ धीरे के आप आएंगे। लोगों को समझ में आता जाएगा। कल की जी सर। कक्षा में हम शोध की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और जी शोध की प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। जय ओके, जिनेन्द्र। नमस्कार। नमस्कार।